जो सतगुरां दे पावन पवित्र चरनां दीयां हाजरियां भर के अपने मनुखा जीवन नूं सफल बना रहे हो, सो आओ सतगुरां ने अमृत वेले प्रकाशमान हुंदियां जो बख्शिश साडी झोली विच पाई है। सतगुरां ने तरस करके अमृतमई उपदेश साडे संसारक जीवां दे भले वास्ते बख्शिश कीता है। आओ रल मिल के सतगुरां दे पावन हुक्म दी विचार नूं समझिए अते अपने जीवन विच लागू करिए जी। वाहिगुरू साहिब जी। धनासरी महला पंजवां। अज दा पावन पवित्र उपदेश धनासरी राग दे अंदर महला पंजवां भाव पंचम शहनशाह पंचम गुरदेव शहीदां दे सरताज बाणी के बोहित सतगुरु जी धन धन साहिब श्री गुरु अर्जुन देव पातशाह जी दी मुबारक रसना दे विचों उच्चारण किया होया पावन वाक है। सतगुरां ने इस पावन हुक्म नूं 675 अते 76 अंक दे विचकार सुभाएमान किया है। सतगुरु जी की बख्शां साडी झोली विच पा रहे ने। इस उपदेश हुक्म द्वारा सानू की समझा रहे हैं जी। साधु संग भजो गोपाल। सतगुरां ने हदायत कर दी है बंदे तू संसार ते आया है लाहा लैन, पर सतगुरां दे चरनां विच जुड़ के नहीं बैठदा। ते सतगुरां ने इत्थे समझा दिता जे गुरु की संगत करेगा, भाव गुरु रंगियां दी संगत करेगा, रब जी दे प्यारियां दी संगत करेगा, उस दे नाल जुड़ियां दी संगत करेगा। ते सतगुरां ने इत्थे भी सानू यही हदायत की साधु संग भजो गोपाल। धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी तो वड्डा कोई साधु नहीं। साहिब जी कह रहे हैं गुरु की संगत कर। भजो गोपाल भाव अपने मन नूं गुरु चरणां विच जोड़ना कर। भजो तो भाव इत्थे ये नहीं कि किसी दौड़ दे विच भजना है, संसार दे विच भजना है। सतगुरां ने मन नूं जोड़न दी गल कीती। अपने मन नूं रब जी दे चरणां दे विच जोड़ लै, क्योंकि गुरमुखो मनुख दा वेला मन शैतानी दा घर है। ते जो इतने इतने संसार दे विच वड्डे कांड हो रहे ने, मनुख दे जीवन दे विचों इस दे दिमाग दी उपज है। जे मनुख दे दिमाग दे अंदर फुरना आया तो इसने अमली जामा पहना दिता, उस काम नूं कीता, उस काम नूं अंजाम दिता। ते गुरमुखो बंदा अजकल अजोका समा है, ऐसे भरमां दे विच सानू पा दिता। मनुख दुनिया तो चला गया ते पिछला परिवार उस दे नाल उस दे शरीर दे नालों ही डरी जांदे ने। उसका पिछला जो मुर्दा शरीर है उस तो ही डरी जाते हैं। कोई कहता है इस दे नाल काना पाओ जी, किते इसका शरीर ना वध जावे, लोथ ना वध जावे। कोई कहता है इस दे अंगूठे बन दिओ, कोई किस तरह कोई किस तरह। तो गुरमुखो काना जो मुर्दा शरीर दे नाल पाया जाता सी, वो काना पाउण दी एक प्रथा सी। काने दे नाल मुसलमान मत दे लोग उस शरीर नूं मिनदे सन। शरीर नूं मिन के कितना लम्मा शरीर है, उसका जो लकड़ दा बक्शा जिसनूं ताबूत कहा जाता है, वो तैयार करते सन। तो गुरमुखो अपने सिखां दे विच भी ऐसियां ऐसियां साडे सिखां दे विच भी ऐसियां असीं वो घटनावां शामिल कर लईआं जिहड़ियां साडे धर्म दे नाल नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी पढ़ो। सतगुरां ने सानू जन्म तो लैके मौत तक का सारा प्रोसैस समझाउणा कीता। सिख ने दुनिया दे उपर आउणा किस तरह है, आके
रब जी की इबादत किवें करनी है, रब जी दे नाल जुड़ना किवें है, दुनिया दे विच मनुख ने विचरना किस तरह है, खाना किस तरह है, पहनना किस तरह है, संसार दे विच मनुख ने कारज किस तरह दे करने ने। सतगुरां ने हर एक विषय ते बात कीती। अपने जीवन नूं सफल किस तरह बनाउणा है, किस तरह मनुख अपने आप नूं शंगारे, तैयार करे, रब जी दे नाल मिलाप किवें होवे। सतगुरां ने अंत तक हर एक बात समझाउणी कीती। मौत की मर्यादा सतगुरां ने रामकली सद दे विच समझा दिती। मनुख ने चढ़ाई करन तो बाद पिछले परिवार ने की करना है। सतगुरां ने सब कुछ सानू बाणी दे विच समझा दिता, क्योंकि सवेरे सवेरे जे मौत की बात हो जाए, मनुख कहता है किहड़ियां डरावनियां गल्लां सवेरे शुरू कर लईआं। ते गुरमुखो सतगुरु जी कह रहे हैं मौत ते मनुख दे जीवन का वड्डा सच है। मनुख इस तो डरदा है, पर सतगुरु जी कह रहे हैं इस सच तो ना तो सवेरे ये अमृत वेले नाम लिया, सवेरे या शाम वेले मौत का नाम लिया जाए तो गुरमुखो मनुख कहेगा किहड़े शामां पैन ते तू मौत का नाम ले रहा है। सवेरे सवेरे इदां दियां गल्लां नहीं करीदियां। सतगुरु जी कह रहे हैं ना तो सवेरे कहण दे नाल, ना शाम नूं कहण दे नाल, मौत कहण दे नाल ना तो आउण लगी है। जदों इसदा है, इसका टाइम है, सवास पूरे हो गए, जितना मर्जी रोक लें, इसने ते आना ही आना है। इसलिए सतगुरु जी कह रहे हैं ऐ बंदे कहन दियां बातां होर ने, ते जे अपने मन अंदर गुरु का नाम वसा लवेगा तो फिर इस मौत नूं मजाका करेगा। ते गुरमुखो गुरु का खालसा मौत नूं भी मजाका करदा सी। एक मुठ खा के तेरे लंगरां च छोले आंदे, घूर घूर मौत नूं डरावे तेरा खालसा। सतगुरां दी बाणी कह रही है ऐसा जज्बा गुरु अंदर भर दिंदा है, मनुख नूं मौत तो डर नहीं लगदा, रब जी दे विछोड़े तो डर लगदा है। साहब जी कह रहे हैं रब जी तो दूरी पई, आखां जीवां विसरै मर जाऊं। तो फिर सिख का जीवन ऐसा बन जाता है, एक भी सवास इसका रब जी के नाम तो खाली जाता है। मनुख गुरमुखो दुखी हुंदा है, आत्मक मौत वल वधदा है। सतगुरु जी कह रहे हैं बंदे सचेत होना कर, साधु संग भजो गोपाल, भाव सतगुरां दा संग कर, गुरु के चरणों विच आके जुड़, अपने मन नूं सतगुरां तो सिक्ख्या लैके रब जी दे चरणों विच जोड़। गोपाल तो भाव इस धरती दा रक्षक, धरती दा मालक, संसार कायनात दा दाता, उस दे नाल जुड़ना कर। आन संजम किछ ना सूझै, एह जतन काट कल काल। सतगुरां ने अद्धी बात पहली पंक्ति विच कर दिती, रहाओ वाली पहली पंक्ति दे विच अद्धी बात कर दिती। तू गुरु के चरणों विच आ, अपने मन नूं सतगुरां दे चरणों विच जोड़। ते साहब जी कह रहे हैं ये जतन मनुख वास्ते बहुत वड्डा है। रब जी का नाम जपेगा क्योंकि मनुख का लक्ष्य ही रब जी की इबादत करना है। अगली बात सतगुरां ने समझाई, आन संजम किछ ना सूझै, यह जतन काट कल काल। हे रब जी मैनू तेरे नाम तो बिना होर कोई संजम, होर कोई तरीका नहीं आउंदा। मैं तेरे चरणों दे विच आया हाँ, ये जतन कीता है, इस जतन सदका मेरे जमां दी फाही कटना कर, संसार दे झगड़ियां झमेलियां दे विचों कढना कर, इस मनुखा जीवन नूं सफल कर सकां तेरे नाम सदका। ते इस तेरे चरणों विच आउण सदका मेरी जमां दी फाही कट, अंदरले विकार कट दे। ये जतन मैं तेरे ज्ञान सदका कीता, इस जतन मैं तेरे तो सिक्ख्या लैके ये जतन कीता। ते गुरमुखो सतगुरां दी बाणी कह रही है मनुख जतन ते करदा है, पर पखंड दे विच कर्म कांड दे विच कोई विरला ही है जिसने रब जी दी गुरु की सुनी, रब जी दे नाल सांझ पाई। हैन विरले ना ही घने फैल फकड़ संसार, जग में उत्तम काढ़िया विरले कई के। सतगुरु जी कह रहे हैं वह लखां विचों नहीं, वह करोड़ां विचों है। कोटन मैं नानक को नारायण जिह चीत, जिसनों रब चेते है, जिसने अपने आप नूं सवार लिया, श्रृंगार लिया, संसार अंदर चंगे काम करन लग्या। ते पातशाह जी कह रहे हैं अपने हिरदे अंदरों ऐब कढ़ दिते। सब तो पहलों
ते सतगुरु जी कह रहे हैं तू चंगा इंसान बन, अपने विचार सोने बना, अपना किरदार सोना बना, अपनी गुफ्तार सोनी बना, ते सब तो वडमुली बात तेरे सिर ते दस्तार आ जावे। जदों दस्तार आ गई ते प्राउड महसूस होवेगा। सतगुरु जी कह रहे हैं मान महसूस करेगा, क्योंकि साडे गुरां दा मान ये सिੱਖੀ है, साडे गुरां दा मान पग है, सिर दा ताज है। इसलिए इसकी भी संभाल करिए, समा नहीं कि इस विषय ते विचार कर सकीए। आओ सतगुरां ने जो सानू इस शब्द द्वारा आरंभता विच समझाउणा कीता, एकाग्रता दे नाल समझिए। रहाओ वाले बंद दे विचार समझनी कीती जी। रहाओ तो भाव रुकना, विचारना, समझना। दीन दर्द निवार ठाकुर, राखै जन की आप। दीन तो भाव गरीब, निवार तो भाव सतगुरु जी कह रहे हैं गरीबां दे दुख नूं समझण वाला। दीन दर्द, गरीबां दे दर्द नूं जानण वाला। भाव गुरमुखो इत्थे गरीबी दी बात ये नहीं कि मनुख फटे पुराने कपड़े पाए ने, झुग्गियां दे विच रहिंदा है जां छोटे घरां दे विच रहिंदा है, गरीब है। सतगुरां ने गरीब दी बात कीती, अंदर दी निम्रता गरीबी है। गरीबी गदा हमारी, खन्ना सगल रेन शारी। पातशाह जी कह रहे हैं अंदर दी गरीबी, मनुख दी निम्रता नूं सतगुरां ने कहा। एक संसारक तल ते गरीब है, एक अंदरों गरीब है। भावें वो महलां दे विच रहिंदा होवे, अंदर निम्रता है। पातशाह जी कह रहे हैं अंदर दी गरीबी है, अंदर दी निम्रता असल गरीबी है। दीन दर्द निवार ठाकुर, जिसने सतगुरां दे चरणां विच आके निम्रता दे नाल अरदास कीती, जिसने सतगुरां दे चरणां विच आके गरीबी दे विच अरदास कीती, ते पातशाह जी कह रहे हैं निवार ठाकुर। सतगुरु जी उन्हां दे दुख निवार दिंदे ने। राखै जन की आप, उन्हां दी रखिया गुरु आप करदा है। ते सब कह रहे हैं इत्थै उत्थै रखवाला, प्रभ सतगुरु दीन दयाला। गुरु के चरणों विच आ ते सही, गुरु तेरे अंदर दियां विधां नूं आप जानन वाला है। तरन तारन हर निध, दुख न सकै व्याप। सतगुरु जी कह रहे हैं रब जी का नाम तैनूं तारन वास्ते इस संसार समुंदर दे विच जहाज है। तरन तारन हर निध, तरन तो भाव इस संसार समुंदर तो तर जावेगा। तरेगा किवें? तारन वाला रब जी का नाम है। तारन तो भाव जहाज। ते पातशाह जी कह रहे हैं हर निध, गुरु नाम दा खजाना है, गुरु सुखां दा खजाना है। मनुख सुख ते चाहुंदा है पर गुरद्वारे नहीं आउणा चाहुंदा। जदों गुरु के चरणां विच आवेगा, संगत विच बैठण दे नाल वड्डे वड्डे दुख खत्म हो जाते ने। संगत दे विच बैठण दे नाल माड़ी मत खत्म हो जाती है। संगत दे विच बैठण दे नाल साडे अंदर चंगे विचार आउंदे ने। संगत विच बैठण दे नाल जन्म मरण कटिया जाता है। पर एकाग्र चित्त हो करके गुरु के हुक्म ते अमल कर लवीं। ते पातशाह जी समझा रहे ने तरन तारन हर निध, गुरु ज्ञान का खजाना है। मनुख सुख ते चाहुंदा है पर गुरु कर आउणा नहीं चाहुंदा। मनुख छां ते चाहुंदा है पर रुख लगाउणा नहीं चाहुंदा। इसलिए सतगुरु जी सानू कह रहे ने ऐ बंदे अवेयर होना कर, जागना कर, सचेत होना कर। दुख न सकै व्याप, जदों रब जी का नाम तेरे जीवन विच वस गया फिर दुख तैनू घेर नहीं सकणगे। भाई गुरदास जी दी गुरु अर्जुन दे पातशाह जी ने ड्यूटी लाई। सिख बनारस तो आए, कांसी तो आए, तो गुरमुखो सतगुरां नूं चरणां विच आके बेनती की, सतगुरु जी साडे इलाके विच भी प्रचार वास्ते सिखां नूं भेजना करो। तो गुरु अर्जुन दे पातशाह जी ने सिखां दे वेद व्यास भाई गुरदास जी की ड्यूटी लाउणी की।
ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ प्रचार दौरे द्वारा इस बनारस अते कंसी की धरती वल गए। इन्हां इस धरती ते प्रचार करन वास्ते सतगुरां ने भेजिया ते गुरमुखो इन्हां ये धर्म के लोगों को पता लग्या, सनातनी लोगों को पता लग्या कि इत्थे भाई गुरदास जी आए ने, गुरु अर्जन देव जी ने भेजिया है। तो गुरमुखो आके सारियां ने इकट्ठिया होके एक बात भाई गुरदास जी ने कही, कहन लगे दुनिया दे विच इतने धार्मिक ग्रंथ ने पर गुरु अर्जन दे पातशाह जी नूं गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की सिरजना करन दी की लोड़ सी। भाई गुरदास जी ने बड़ा सोहना जवाब दिता, कहन लगे जिस दे खेत दे विच खूह होवेगा उस दे खेत खूह उस दे खेत नूं ही संचेगा जां आस पास दे खेतां नूं पानी दे देवेगा। पर चेता रखो गुरु की बाणी वो बरसात है। ते कहन लगे जदों गुरु की बाणी वरसेगी हर एक दे हिरदे नूं संचेगी, हर एक दे खेते नूं जदों बरसात पवेगी हर एक दे खेत अंदर मीह पवेगा। तो भाई गुरदास जी कहन लगे जो ताड़े ग्रंथ लिखे ने केवल संस्कृत विच लिखे ने, ताड़े ग्रंथ पढ़न का अधिकार केवल खत्रियां नूं है, केवल ब्राह्मणां नूं है, उच्ची कुल उच्ची जात वालियां नूं है। पर धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन बाणी 14 भाषा तो वधिक है, 14 भाषा तो वध गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी विच अंकित है। पर सतगुरां ने गुरमुखो सारियां भाषा नूं पंजाबी दे विच गुरमुखी दे विच अंकित कीता। जिस भाषा नूं उस वक्त गुरमुखो रोल दिता गया सी, सतगुरां ने ग्राउंड लेवल तो इस भाषा नूं चुकना कीता, पंजाबी भाषा नूं चुकना कीता, गुरमुखी भाषा नूं चुकना कीता ते गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की संपादना इस पंजाबी भाषा दे विच कर दिती। 14 भाषावां तो वधिक धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन बाणी है, हर एक वर्ग के मनुख नूं समझ आ जाती है। तो गुरमुखो सतगुरां की बाणी इतनी सुखाली है। भाई गुरदास जी कहन लगे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी हर एक दे हिरदे नूं सिंचदा है, जदों मीह पैंदा है ठंडक हर एक नूं पहुँचती है। तो कहन लगे जो तुसी ताड़े ग्रंथ ने केवल उच्ची मत वालियां नूं पढ़न दा अधिकार है ते केवल जो संस्कृत जानदा है पढ़ हो सकदा है। पुराने समय दे विच पढ़न दा अधिकार भी उच्चियां भाषा वालियां नूं राजियां महाराजियां नूं सी। सतगुरां ने हर एक वास्ते बाणी संच दित्ती। इसलिए साहब जी कह रहे हैं तरन तारन हर निध दुख न सकै व्याप। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी जहाज ने जदों सतगुरां दी अमृत बाणी पढ़ के गुरमुखो इस जहाज ते असी चढ़ांगे ते पातशाह जी कह रहे हैं गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी इस जहाज दा मलाह है ते तैनू पार लगा देवेगा। नानक नाम जहाज है चढ़े सो उतरे पार। ते इसलिए जो नानक नाम रूपी जहाज ते चढ़नगे तो गुरु उन्होंने पार लगा देवेगा। डुबन का खतरा नहीं, डिगन का खतरा नहीं रहेगा, क्योंकि गुरु आप समर्थ है, गुरु आप राखी करेगा जी। आद अंत दयाल पूरन तिस बिना नहीं कोए। जिसने गुरु ते भरोसा किया नाम गुरु का हृदय अंदर वसा लिया ते पातशाह जी कह रहे हैं गुरु आद तो लैके अंत तक उसकी राखी करता है ते उस गुरु तो बिना होर कोई सहारा भी नहीं, उसका गुरु तो बिना आसरा नहीं। मन अंदर टेक टका ली है जी। जन्म मरण निवार हर जप सिमर स्वामी सोए। क्योंकि गुरु अंदर जा जमन मरण कर दिंदा है, गुरु इस दे जन्म मरण नूं सवार दिंदा है। अंदर किवें सवरिया ते पातशाह जी कह रहे हैं हर जप सिमर स्वामी सोए। जन्म मरण निवार हर जप। जन्म मरण तां सवरिया क्योंकि रब जी दे नाम नूं जपिया। पातशाह जी कह रहे हैं सिमर स्वामी सोए। सिमर सिमर के उस दे विच अभेद हो गया, समा गया है जी। वेद सिमरत कथै सासत
भगत करै विचार। ते पातशाह जी कह रहे हैं धार्मिक ग्रंथां दे विच रब जी दे नाम की बात की ते भगतां ने इस दी विचार की। भगतां ने अकाल पुरख परमात्मा वाहिगुरू जी दे विच रब जी का नाम जप के अभेद हो गए हैं जी। मुक्त पाई है साध संगत बिन सजाए अंधार। ते साहब जी कह रहे हैं मुक्त भाव संसार झगड़ियां तो बंद खलासी, झंबेलियां तो बंद खलासी, संसारक रंग तमाशियां तो बंद खलासी। ते किवें पवेगी? ते सतगुरु जी कह रहे हैं दुखां विचों मुक्ति किवें होवेगी? मुक्त पाई है साध संगत। सतगुरां ने बड़ा सीधा जा जवाब सानू दे दिता, बड़ा सरल जा जवाब सानू देना कीता। साध संगत विच आके जीवन मुक्त हो जावेगा। साध संगत विच आके संसारक सुख मिल जाणगे। साध संगत विच आके रब जी का नाम मिल जाएगा, आत्मिक सुख मिल जाणगे। मुक्त पाई है साध संगत बिन सजाए अंधार। ते जन्मां जन्मां दा अंधेरा अंदर दा खत्म हो जाएगा जी। चरण कमल आधार जन का रास पूंजी एक। सतगुरु जी कह रहे हैं जिसने आसरा गुरु का लिया, आधार तो भाव आसरा। ते साहब जी कह रहे हैं चरण कमल आधार जन का। जिसने गुरु के चरण कमल भाव सतगुरां दी बाणी हृदय अंदर वसा लई, गुरु ते भरोसा रखिया, रास पूंजी एक। ते गुरु के ज्ञान नू अपने हृदय की पूंजी बना लिया। तान मान दीवान साचा नानक की प्रभ टेक। ते साहब जी कह रहे हैं फिर भगतां दा तान, भगतां दा मान, भगतां दे अंदर दा सुख गुरु आप बन जाता है। नानक की प्रभ टेक। पंचम नानक कह रहे हैं हे दाता जी मैं टेक तेरे ते टिका ली, भरोसा तेरे ते टिका लिया। मेरा तान भी तू, मान भी तू, दीवान भी तू, तू सच्चा है। इस संसार समुंदर दे विचों रखना करो जी। अज दा हुक्म लंबेरा सी, केवल संखेप जी अखरी अर्थ आप संगतां दे नाल सांझे कीते जी।